वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 6 जनवरी 2022 को जो जजमेंट आना था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी केस में, तो उसमें क्या क्या डिस्कशन आज हुआ, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, दो केसेस थे। एक तो ये था कि वाई ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा, कि ऑल इंडिया कोटा में पहले जनरल, एससी और एसटी। तो एक तो ये केस था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को क्यों लागू किया गया। दूसरा ये था कि वाई 8 लाख लिमिट फॉर ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया वो 8 लाख क्यों है, उसे और कम होना चाहिए ये चीज, या दूसरा ये है कि उसको और बढ़ा देना चाहिए ये चीज। तो 8 लाख किस बेसिस पे रखा गया, एक तो ये केस था। तो देखो, बात क्या है कि नीट पीजी स्टूडेंट्स फाइल द केस बिकॉज नीट पीजी हैज, देखो यूजी में क्या होता है, 15 और 85 का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 15% ऑल इंडिया कोटा में और 85% स्टेट कोटे में। लेकिन नीट पीजी में क्या है, ये 50-50 का है, 50 ऑल इंडिया कोटा है और 50 स्टेट कोटा है। एक तो सीटें बहुत कम हो जाती हैं, तो वहां पे इन्होंने केस फाइल इसलिए किया क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होता है तो देखो, जो गवर्नमेंट का रूल है वो तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। उसके हिसाब से सीट मैट्रिक्स नीट पीजी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने वाली है। एक तो ये बात है, तो इसलिए नीट पीजी तुरंत इन्होंने जो है केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और एक ईडब्ल्यूएस की लिमिट पे, तो ये भी एक मैटर है। तो हियरिंग वाज शेड्यूल्ड ऑन 6/1/2022। तो देखो, जजमेंट जो है आपका वो कल आएगा, लेकिन आज क्या डिस्कस हुआ कोर्ट में। तो जो हमारे ऑनलाइन सोर्सेस हैं, आजकल कोई भी सुनवाई चलती है कोर्ट में तो फटाफट हमारे पास अपडेट आते रहती है, इवन हर मिनट की अपडेट ट्विटर हैंडल से या और भी कोई तरीके हैं जिनके थ्रू आती रहती है। जो लॉ वाले हमारे बॉडी हैं वो लगातार अपडेट करते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर जनरल कंटिन्यूसली इन द फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इस पे काफी ज्यादा बहस हुई। तो फाइनली कोर्ट ने, जो इंटरनल सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कोर्ट इस पे सेटिस्फाई हो गया है कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जब कोई भी एडमिशन हो उसमें जब देते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में क्यों नहीं, तो इस पे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है कोर्ट। लेकिन जजमेंट को रिजर्व रखा गया है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए, रिजर्वेशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। द सोर्सेस इन्फॉर्म दैट कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा। देखो, जो डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर ये क्लियर न्यूज आई है कि कोर्ट सेटिस्फाई हो गया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मानने के लिए। लेकिन ये जो 8 लाख वाली लिमिट है ये रिवीजन होगी, ये चीज कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई है, बट द 8 लाख लिमिट विल सब्जेक्ट टू रिवीजन। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे ऑलरेडी एफिडेविट फाइल किया हुआ है कि भाई इस सेशन से कुछ ना हो, अगले सेशन से जो होगा सो होगा। तो गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर 8 लाख, तो सरकार को कहा गया कि भाई आप क्राइटेरिया बताओ क्यों 8 लाख की लिमिट है। तो इस पे गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सॉलिसिटर जनरल, उनकी तरफ से कोई खास उसमें दलील नहीं दे पाए हैं, मतलब खास कोई प्रूफ नहीं दे पाए कि 8 लाख की लिमिट क्यों है। तो ऑलरेडी काउंसलिंग में डिले चल रही है, तो ड्यू टू डिले इन काउंसलिंग प्रोसेस द कोर्ट्स एक्सपेक्टेड आउटकम इज रिवीजन विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। ये बिल्कुल आउटकम आने की संभावना है कि भाई रिवीजन जो है 8 लाख की लिमिट में वो अगले सेशन से होगी, और इसको जो रीडिफाइन किया जाएगा वो अगले सेशन में होगा। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया है उसके हिसाब से ही, मतलब कोई चेंज ना हो, जो रूल है उसके हिसाब से ही इम्प्लीमेंट करके काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो रहा है। और एक और बीमारी अब आ गई है कि ये जो आपका ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते हुए को देखते हुए डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए काउंसलिंग को फटाफट से स्टार्ट कराया जाएगा। क्योंकि अगर इसको रीडिफाइन करने लग गए तो इसमें कम से कम 15 से 20 दिन या महीना ही कह लो, इतना लग जाएगा। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है कि इसको फटाफट शुरू कराया जाए। लेकिन कोर्ट इस चीज से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता नजर आ रहा है कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया कोटा में इंप्लीमेंट किया जाए।